वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये लेक्चर हमारा काफी इंटरेस्टिंग रहता है, हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि टकटकी लगाकर इस लेक्चर को सुनना है, क्योंकि अगर टकटकी लगाकर आप लोग लेक्चर को सुनेंगे तो ही वीडियो के एंड में जो भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। और यही बात होती है, देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देंगे वीडियो के एंड में तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार वाकई में ही आज कुछ नया सीख के हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ से इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से टकटकी लगाकर लेक्चर को सुनिए। और फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे, फिर आगे बढ़ेंगे आज का क्विज, फिर आगे बढ़ेंगे आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और वीडियो के एंड में फिर से क्वेश्चन होंगे। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर हमारा रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। तो कुछ ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। डे जो है करंट का है, पर लेकिन हिस्ट्री से रिलेटेड है। बात की जा रही है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट को हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हमारी कंट्री में चलाया गया था 1942 में, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। उस टाइम पर हमारी कंट्री एक तरीके से आजादी के काफी करीब थी। 1942 से लेकर 1947 यानी कि 5 साल का जो सफर रहा, ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का सफर आप लोग हमारी कंट्री में बोल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी को साइड में फेंककर अपनी कंट्री को आजाद कराकर अपने हाथों में लिया और हम लोग अपनी कंट्री की खुद ऑथोरिटी बनकर बैठे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इसको दो नाम से आप लोग जानते हैं। वैसे तो आप लोग अगर हिंदी का नाम भी ऐड करेंगे तो 3 नाम हो जाएंगे। पहला नाम है यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट, दूसरा हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम वहां पर लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 8 अगस्त जो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है इस क्रांति के लिए, तो इसलिए यहां पर इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट मूवमेंट था हमारी कंट्री का, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, यानी कि जो आजादी के लिए संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हमारी कंट्री में चल रहा था। लार्ज स्केल पर जो मास थी उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। हर एक तबका सोसाइटी का यहां पर सामने निकल कर आया, और लीडरशिप थी यहां पर हमारी कंट्री के, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी जी की। देखिए कई सारे जो लोग हैं महात्मा गांधी से चिढ़ते हैं, उनके अपने खुद के रीजन रहते हैं, पर लेकिन चलिए जो भी आप लोग इनके बारे में परसेप्शन बना रखे हैं वो परसेप्शन आपका है, पर लेकिन वो परसेप्शन आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिखना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों का परसेप्शन जो है वो कंप्लीटली एक डेडिकेटेड परसेप्शन होना चाहिए। महात्मा गांधी जी एक ऐसे पिलर थे जिनको आप लोग हिला नहीं पाओगे अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे, तो उस तरीके से आप लोग यहां पर इनको दिखाना है। ठीक है, बाकी जो भी आप लोगों ने कहानियां सुन रखी है, हालांकि वो अगर इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो वो कहानियां भी आप लोगों की थोड़ी साइड में होती नजर आएगी। तो किसी भी चीज के बारे में जाने बगैर, खुद से पढ़े बगैर, इधर उधर से सुनकर जो परसेप्शन आप लोग कई बार बना लेते हैं वो सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने खुद से नहीं पढ़ा है, खुद से किताबें पढ़ी उठा के देखिए तो आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में यहाँ पर जो चीजें चली, वो ब्रिटिश जो इंपीरियलिज्म था हमारी कंट्री में, कहीं ना कहीं उससे हम लोगों को उठाकर हम लोगों ने फेंका। इंपीरियलिज्म मतलब हमारी कंट्री एक कॉलोनी बनी हुई थी। कॉलोनी मतलब हमारी कंट्री में से रॉ मटेरियल निकाल के लेके ये अपनी कंट्री में एक कोई मैन्युफैक्चर गुड बनाते थे, सामान बनाते थे, फिर हमारी कंट्री में लाकर बेचते थे। उदाहरण समझाता हूं, हमारी कंट्री से कपास निकाल कर ले गए, अपनी कंट्री में इनके द्वारा कपड़े बनाए गए, कपड़े बनाकर फिर हमारी कंट्री में लाकर बेच दिए। हमारा ही रॉ मटेरियल है और हमारी ही यहां पर लाकर सामान बेच रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में अगर आप लोग देखें तो हमको मार्केट की तरीके से यूज कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट निकाल के। तो ये गलत तरीका था, अपनी कंट्री के फायदे के लिए सारे काम किए जा रहे थे। 1942 में यहां पर ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर गांधी जी के द्वारा जो यहां पर अपना स्पीच दिया गया, उसमें इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया जिसको बोला गया डू और डाई, यानी कि करो या मरो, या तो करो या फिर मरो, वरना जिंदगी जो है अब इससे और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। तो करो या मरो का मतलब यहां पर यह था, अब हम लोग को ब्रिटिश को उखाड़कर यहां से फेंकना है। इस तरीके की बातें आप लोग समझ सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो टर्निंग पॉइंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर, जो हमारी कंट्री में स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। तो ये कुछ बातें हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, किस नाम से पुकारा जाता है, किसकी लीडरशिप में रहा, कब से कब तक रहा, कौन सा नारा दिया गया, ये क्या टर्निंग पॉइंट के तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है आज के क्विज के बारे में, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो हरियाणा के सीएम के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है एक आइडेंटिटी कार्ड। इसको इस जो आइडेंटिटी कार्ड है इसका नाम दिया गया ट्रिपल पी। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को ये बतानी है। लगभग 54 लाख के करीब जो हरियाणा के अंदर फैमिलीज हैं उनको ये कार्ड अलॉट किया जाएगा। और कल भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, अगर एक फैमिली में 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, 8 मेंबर है, वो मैटर नहीं करता है, एक फैमिली को एक कार्ड मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इस तरीके से 54 लाख कार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि उनकी जो लाइफ है उनको थोड़ा सुधारा जा सके और थोड़ी सी चीजें सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। गुजरात जो है वो सेकंड राज्य बन गया आफ्टर कौन से राज्य के, जिसके द्वारा लेटेस्ट अभी मैनुअल तैयार किया गया पुलिस के लिए हमारी कंट्री में। यानी कि एक तरीके से पुलिस को थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना चाहिए, जिस तरीके से क्राइम करने की जो एक्टिविटीज है वो भी मॉडर्नाइज हो रही है, तो उसके चलते यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है थिएटर डायरेक्टर के बारे में, तो इनकी पर्सनैलिटी जो यहाँ पर ये थिएटर डायरेक्टर थे, इनका नाम आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो कि काफी लंबे समय तक या फिर आप लोग बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबे समय तक हमारी कंट्री में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को इनके द्वारा लीड किया गया ये डायरेक्टर है यहाँ पर, और 94 की एज में अभी इनकी जान गई है। तो इस पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि इनका नाम क्या था, तो दोनों में नाम ही है। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा, फादर ऑफ इंडियन थिएटर कहा जाता है। इंडियन सिनेमा के फादर किनको कहते हैं, तो दादा साहब फाल्के हैं, जिनका नाम से आप लोग अवार्ड भी जानते हैं, उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनको यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन थिएटर कहा जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर जो आज की डेट में हमारी कंट्री में रमेश कुमार पोखरियाल, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। नाम वैसे इनका अलग भी आप लोग जान सकते हैं यहाँ पर, रमेश पोखरियाल या फिर रमेश पोखरियाल निशांक के नाम से भी जानते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आप लोग यहाँ पर इनको बोलते हैं आज के डेट में। तो यहाँ पर ये बताना है, तो फाउंडेशन रखा गया है अभी आईएम का हमारी कंट्री में, तो कहाँ पर ये फाउंडेशन रखा गया है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसको यहाँ पर एक तरीके से ये जो यूट्यूब चैनल है फायदा पहुंचाने वाला है किसानों को भी और यूथ को भी, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो सहकार ये कोप ट्यूब, ये एनसीडीसी इंडिया इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल है जहां पर कई सारे लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे किसानों के लिए और यूथ के लिए जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात की जा रही है। इनके द्वारा अभी यहां पर बात की गई आत्मनिर्भर प्रोग्राम के बारे में, जिसके चलते अगरबत्ती प्रोडक्शन हमारी कंट्री में किया जाएगा। तो अगरबत्ती प्रोडक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो केवीआईसी यहां पर नाम आता है, जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो केवीआईसी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है क्या है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, इस प्रोग्राम का नाम भी आप लोगों को बताना है जो कि अगरबत्ती प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आई होप कि आप लोगों को याद होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ट्रिपल पी नाम से जो प्रोग्राम चलाया गया, इसका नाम है यहाँ पर परिवार पहचान पत्र, ठीक है, परिवार को पहचान करने वाला पत्र, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये लगभग 54 लाख जो फैमिली है उनके लिए देखने को मिलेगा। गुजरात गवर्नमेंट सेकंड गवर्नमेंट यहां पर बन गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में, जिसके द्वारा पुलिस के लिए मैनुअल तैयार किया गया है। अब यहां पर बात की जा रही है अब्राहम अलकाजी। अब्राहम अलकाजी को हमारी कंट्री में यहां पर फादर ऑफ इंडियन थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी लंबे समय तक या फिर सबसे ज्यादा लंबे समय तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हमारी कंट्री का है उसके ये डायरेक्टर है। 94 ईयर की एज में रिसेंटली अभी इनकी जान गई। अब्राहम ये अलकाजी जो साहब हैं ये फादर ऑफ इंडियन थिएटर के नाम से भी इनको जानते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यहां पर अभी आईएम की उद्घाटन की गई है सरमाउर हिमाचल प्रदेश के अंदर में। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड यहां पर ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो केवीआईसी को बोलते हैं हम लोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसके बारे में हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन इसका नाम दिया गया इस प्रोग्राम का, ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चीजें यहां पर डिस्कस कर ली जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। पहले हम लोगों ने यहां पर बात की इंपॉर्टेंट डे के बारे में और नेक्स्ट आप लोगों का क्यूज हो गया। आइए अब न्यूज की ओर बढ़ते हैं एक एक कर। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, एक बार उनके कुछ आंसर भी आप लोग यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों से यहां पर पूछा था कि जो केवीआईसी यानी कि खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो इनके चेयरमैन यहां पर विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था क्या हरियाणा जो है वो उत्तराखंड के साथ में बॉर्डर टच करता है। हाँ बॉर्डर टच करता है, बहुत छोटा सा बॉर्डर टच करता है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया हरियाणा। तो हरियाणा पंजाब राजस्थान, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया यहां पर हरियाणा बीचों बीच में और यहां पर दिल्ली भी इसको टच कर रहा है। तो मैंने पूछा था यहां पर हिमाचल प्रदेश की क्या उत्तराखंड के साथ इसका बॉर्डर टच करता है, तो ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो बहुत मामूली सा बॉर्डर यहां पर टच करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है हमारी कंट्री में दादा साहब फाल्के, जिनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से जॉन ह्यूम, जो कि यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया ये डेविड ट्रिम्बलन के साथ में, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं यहां पर रोशनी के द्वारा, और भी यहां पर जो आंसर दिए गए काफी अच्छे से जो दिए गए सचिन के द्वारा। तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, एक एक कर न्यूज को देखते हैं। यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात करें हमारी कंट्री में एक ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन को दो नाम से जाना जाता है। एक तो आप लोग इसको बोलते हैं
किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, दूसरा इसको किसान रेल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो कोई भी नाम दे आप लोगों के सामने, किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या फिर किसान ट्रेन, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी कंट्री में जो ट्रेन है ये स्टार्ट की जा रही है 7 अगस्त से। तो ये स्टार्ट की जा रही है, ये एक तरीके से सप्लाई प्रोवाइड कराएगी जो पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं। पेरिसेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे आम आज के डेट में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे, कीड़े निकलने लगते हैं आज तो कल ही यहाँ पर देखिए आम जो है इतनी बुरी कंडीशन में आ गए हैं। मेरे फादर गए थे यहाँ पर मार्केट में, तो आम लेके आए थे, तो कोई एक ऐसा आम दिखने को मिला जिसमें कीड़े ना हो। अब यहाँ पर कीड़े निकल रहे हैं, उस कंडीशन में काफी सारे आम आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो काफी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसको पेरिसेबल आइटम बोलते हैं, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा जाए, और दूसरा है जल्दी से जल्दी जहां सप्लाई करना है वहां सप्लाई किया जाए। आम हो गया, टमाटर हो गया, एप्पल हो गया, संतरा हो गया, ये उसी कैटेगरी के आते हैं जो यहाँ पर जिनको आप लोग पेरिसेबल गुड बोलते हैं। दूसरे होते हैं जैसे आप लोग बादाम, अखरोट, ये नॉन पेरिसेबल आइटम आप लोग बोल सकते हैं, इनको लंबे समय तक आप लोग रख सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये जो ट्रेन है ये मेटेरियल लेकर चलेगी यहाँ पर किस किस के बीच में? महाराष्ट्र और इसी के साथ में बिहार के बीच में। तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ट्रेन चलने वाली है, लगभग 1519 किलोमीटर ये कवर करेगी डिस्टेंस को, अराउंड 32 आवर, यानी कि 32 घंटे के अंदर में। क्या क्या ये ले जाएगी? ये फ्रूट वगैरह रहेंगे, वेजिटेबल रहेंगे, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो स्टॉपेज रहेंगे कई स्टेशन पे ही रुकेंगे। मान लीजिए ये यहां पर महाराष्ट्र हो गया, मान कह लीजिए, आप लोगों को दिखाते हैं ना ये महाराष्ट्र हो गया और यहां से ये चीजें बिहार पहुंचनी है, ठीक है। अब महाराष्ट्र चलते चलते मध्य प्रदेश में कोई ऐसा स्टेशन आया जहां से कोई प्रोडक्ट लेना है, तो इसको यहां से उठाया जाएगा। यहां से आगे चलते उत्तर प्रदेश में कोई प्रोडक्ट आ गया, आगे चल के कहीं पर अगर कोई आसपास में कोई और प्रोडक्ट लगा किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो सारी चीजें भरते हुए यहां पे पहुंचेगी। जब रिटर्न जाएगी सेम ऐसे पैटर्न से चलेगी। तो ये पैटर्न आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि काफी अच्छी ट्रेन आप लोग इसको बोल सकते हैं, और कंप्लीटली डेडिकेटेड किसान के लिए, तो ये और भी अच्छी बात है यहाँ पर, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। ये किसान जो रेल है यहाँ पर, ये कंटेनर जो यहाँ पर लेकर चलेंगे, तो ये एक से फ्रोजन कंटेनर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ताकि यहां पर कोल्ड स्टोरेज सप्लाई भी प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे मान लीजिए फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, तो ये भी ऐसे आइटम भी यहां पर इसमें इकट्ठा किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री में कौन है आज के में? ये है निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहां पर किसान रेल के बारे में बात की गई थी बजट के, जब हमारा बजट प्रस्तुत किया गया कि एक ऐसी ट्रेन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वही ट्रेन है जो हमारी कंट्री में अब यहां पर सड़क पर दौड़ने वाली है, सड़क पर नहीं, ट्रैक पर इसीलिए कहते हैं इसको धुक धुक लोहपत गामिनी, ठीक है। तो ये लोहे पर चलेगी, लोहपत गामिनी। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने बात की जा रही है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेशन है, जिसको यहाँ पर इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल, यानी कि हमारी कंट्री में ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फेस्टिवल जो है इंडिपेंडेंस डे जो हमारा आने वाला है 15 अगस्त को, उसका एक तरीके से पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो कल्चर इवेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पर लेकिन क्वेश्चन बन जाए कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से किसके द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में अगर बात करें, तो ये जो हमारी कंट्री में एक सेंट्रल एजेंसी है जो स्टेब्लिश की गई थी इमरजेंसी के टाइम पर 1975 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। तो ये हमारी कंट्री में कि सिनेमा की क्वालिटी हाई कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर काम करती है। जो फंक्शनिंग एरिया है, कैसे फिल्म को फाइनेंस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारा काम किया जाता है हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये इसका बेसिक काम रहता है फिल्म इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने का। ये जो है बेसिकली हमारी कंट्री में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये अंडर आता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर ये 7 अगस्त से लेकर यहाँ पर 21 अगस्त तक ये चलने वाला है। शो दिखाए जाएंगे हाई क्वालिटी इंडिपेंडेंस थीम के साथ में, जो कि एक तरीके से पेट्रियोटिक थीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो वेबसाइट है यहाँ पर ये www.cinemaofIndia.com है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पर फ्री में जाकर आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं। क्रिटिकली यहाँ पर एक तरीके से क्लेम्ड किया गया है कि जो फिल्म है वो वेरियस इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, जैसे कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मलयालम। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा आसान सा। आप लोग हिंदी तो कई सारे राज्यों में बोले जाते हैं, जैसे मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मलयालम हो गया। तो ये जो लैंग्वेज मैंने आप लोगों को 6 यहाँ पर बताई है, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती और मलयालम, ये किस किस राज्य में नॉर्मली मेनली बोली जाती है? तो इनके बारे में आप लोग जरा बताइएगा। इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, कम से कम अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी के बारे में आप लोग को जरूर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में एजुकेशन के बारे में। तो जो हमने अभी बात की थी पोखरियाल साहब के बारे में, निशांक पोखरियाल, रमेश निशांक पोखरियाल, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते खतरनाक सिचुएशन बन गई, तो इसके चलते कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बेसिकली एक ईयर हुआ करता था एजुकेशन का, वो भी काफी हद तक हैम्पर हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, पेरेंट्स, जो टीचर है यहाँ पर, वो सब मिलकर काम करने वाले इस पर्टिकुलर एरिया में, उनके सबके लिए यहाँ पर एक नया एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है एनसीईआरटी के द्वारा। तो एनसीईआरटी की जो किताबें पढ़ते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नहीं पता है? लिखकर देख लीजिए एक बार, याद हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग ठीक है, तो ये पता होना चाहिए जरूर। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है यहाँ पर? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। तो इनके द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर गाइडलाइन आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो कैलेंडर है ये प्रोवाइड कराएगा एक तरीके से गाइडलाइन टीचर्स के लिए भी, ताकि टेक्नोलॉजी टूल का यूज करके, मीडिया टूल का यूज करके एक तरीके से एजुकेशन जो है, जो भी यहाँ पर रुकी हुई है, बची हुई है, वो बच्चों तक यहाँ पर पहुंचाई जा सके। तो ऑल्टरनेटिव स्कूल कैलेंडर आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में अभी ये देखने को मिलेगा अपर प्राइमरी के लिए, यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे। तो 8 वीक का बेसिकली यहाँ पर कैलेंडर आने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर जो चीज़ें हैं मोबाइल पर, एसएमएस, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, टीचर पेरेंट, ऑनलाइन, ये सब चीज़ें, मतलब बेसिकली कंडीशन ये कैसे यहाँ पर चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर पहुँचाना है, ये बेसिक पर्पज है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा है बेसिकली अगर चीज़ें कुछ तो पहुँचे, कुछ तो स्टार्ट हो, सब कुछ रुका पड़ा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये न्यूज़ है आप लोगों के सामने। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की साइड से है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग किसके अंडर में है? ये है हमारी कंट्री में। मिनिस्टर कौन है ये तो पता ही होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर देखिए फिर गलत बात है। ये इतनी बार चीजें आप लोगों को बता चुका हूं, चलिए ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर आप लोगों को बाद में बता दूंगा वीडियो के एंड में, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए। तो बात जो की जा रही है यहाँ पर सेपरेट ऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में, कि एक साइड से देखिए आप लोग मान लीजिए सामान लेकर जाते हैं, ठीक है, आप लोग कहीं पर सामान लेकर जाते हैं समुद्र के अंदर, मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर समुद्र हो गया, जैसे समुद्र के अंदर आप लोगों को सामान लेकर जाना है, यहाँ पर आप लोगों को गुजरात से लेकर आप लोगों को केरला के अंदर सामान लाना है, और यहीं पर ही मछली पालन किया जा रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आमने सामने चीजें टकरा जाती हैं और रूट में कई बार बिजी होती हैं चीजें, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो 1 अगस्त से हमारी कंट्री में यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि जो फिशिंग विसल है और इसी के साथ में जो मर्चेंट विसल है, ठीक है, यानी कि जो जहाज है मछली पकड़ने वाले और जो सामान ले जाने वाले, उनको दोनों का जो रूट है वो सेपरेट किया जाएगा, एक दूसरे के रूट में ये नहीं आएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा यहां पर ये बात की गई है, 1 अगस्त से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो स्टेप जो उठाया गया सेफ्टी और इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि सेफ्टी भी रहेगी, एक दूसरे के साथ में एक्सीडेंट नहीं होगा और दोनों अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है, पोल्यूशन होता है यहाँ पर, और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इवन लोगों की जान भी चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई 2 जहाज टकरा गए, एक जहाज में मान लीजिए अब ऑयल भरा पड़ा है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, अब वो उसका टैंकर जो है टूट फूट गया, तो पूरा जो एरिया है वहां पर वो उसमें तेल फैल जाएगा। तो ये समझिए कितना ज्यादा आप लोग पानी को पोल्यूट वहां पर कर रहे हो। ठीक है, तो अरेबियन सी में जो साउथ वेस्ट वाला कोस्ट है यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर में, तो काफी बिजी रूट यहाँ पर रहता है, तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है, तो फिशिंग ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाएगा प्रॉपर में। आखिर ऐसा क्यों है, ये सबसे ज्यादा बिजी रूट क्यों होता है, तो उसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पर समझना पड़ेगा ये पर्टिकुलर जो अरेबियन सी हो गए यहाँ पर ये वाला एरिया, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा जो कोई चीज खरीदते हैं वहां से वो खरीदते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो कच्चा तेल यहाँ पर काफी ज्यादा शिपिंग इधर उधर जाती है, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये एरिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये है यहाँ पर मोहन बागान। ठीक है, तो मोहन बागान जो है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में ग्लोबल लेवल पर लिस्टेड होने वाला ये फुटबॉल क्लब बन गया है हमारी कंट्री का, जो कि NASDAQ, ये जो इसका बिलबोर्ड्स है न्यूयॉर्क के अंदर में, तो उसमें यहाँ पर इसको बेसिकली अब नोटिफाई किया गया है। तो ये यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, तो इसी के नाम पर आप लोग NASDAQ के नाम से स्टॉक मार्केट भी है यूएसए की। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो मोहन बागान जो एथलीट क्लब है यहाँ पर, जिसको कॉमनली मोहन बागान के नाम से आप लोग जानते हैं, ये मल्टी स्पोर्ट क्लब है हमारी कंट्री में, बेस्ड है कोलकाता के। इसको बनाया गया था 89 में। तो ये हमारी कंट्री का जो क्लब है अभी यहाँ पर इसको नोटिफाई किया गया है किसके अंदर, यूएसए के अंदर में। और ये एशिया, इंडिया का नहीं, ओनली एशिया का भी यहाँ पर ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब आप लोगों को देखने को मिलता है। जुलाई 29 सेलिब्रेट किया था, जो एवरी ईयर यहाँ पर मोहन बागान डे जो है ये कमेमोरेट हमारी कंट्री में हुआ था। तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये 1911 में यहाँ पर इसके द्वारा डिफीट किया गया था, ये ईस्ट योरसेक रेजिमेंट 2-1 से, यानी कि एक तरीके से ब्रिटिश को हमारी कंट्री की जो फुटबॉल टीम के द्वारा एक तरीके से डिफीट किया गया था। तो इसके चलते इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी अच्छा है अगर हमारी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। कोर इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को फिर से दूंगा यहाँ पर। इसके बारे में आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए वैसे, क्योंकि जिस तरीके का हमारी कंट्री में अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोर इंडस्ट्री हमारी कंट्री में कौन कौन सी होती है। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ जाते हैं। तो जो कोर इंडस्ट्री है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 8 कोर इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में, यानी कि कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है कोर इंडस्ट्री में वो किसका होता है? जब हम लोग बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में, टोटल सबका मिलाकर यहां पर 40.27% यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो आप लोगों ने यहां पर नोटिफाई भी कर रखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारी कंट्री में जो जून के महीने में ड्रॉप है कोर इंडस्ट्रीज में, जो मई के महीने में था उसके कंपेयर में थोड़ा कम हो गया है, ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, जो कि पीयूष गोयल जी के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर एक सेकेंड, ये तो फिर से आप लोगों के सामने क्वेश्चन वाले आंसर पर पहुंच गए ये बात की जा रही है यहाँ पर, इसके लिए तो एमएल मांडविया है यहाँ पे, यानी कि मनसुख एल मांडविया, ठीक है। पहले ये नितिन गडकरी जी के अंडर में हुआ करती थी, जो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार इसके बारे में बताया था। फिलहाल ये एमएल मांडविया के अंडर में यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके हाथ में, ठीक है। मैं आप लोगों से बात कर रहा था यहाँ पर शिपिंग मिनिस्ट्री के बारे में एक मिनट, शिपिंग मिनिस्ट्री तो हो गई ना, एक मिनिस्ट्री और बतानी थी। अच्छा हाँ, ये है अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, तो ये पीयूष गोयल जी के अंडर में आती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो डिक्लाइन देखने को मिला है ये 37% था, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इसके चलते चीजें थोड़ी इंप्रूव हो रही हैं। तो 8 कोर जो सेक्टर हैं वो 15% के करीब जून में यहाँ पर अभी देखने को मिले, जो कि यहाँ पर अब इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके चलते अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें कोयला सेक्टर 15.5, क्रूड ऑयल डिक्लाइन हुए 6%, नेचुरल गैस 12%, रिफाइनरी प्रोडक्ट 8.9%, इसी के साथ में स्टील सेक्टर 33%, सीमेंट 6.9, इलेक्ट्रिसिटी 11%। तो ये सारी चीजें आप लोगों को डिक्लाइन होती नजर आ रही है। एक ऐसा सेक्टर था जो यहाँ पर डिक्लाइन नहीं हुआ, उसके बारे में याद रखिएगा, वो है एग्रीकल्चर के बारे में। जब आप लोग बात करते हैं तो उससे रिलेटेड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो फर्टिलाइजर क्यों था? क्योंकि हमारी कंट्री में काफी अच्छे लेवल पर खेती हो रही है, तो इसलिए वो वाला सेक्टर डिक्लाइन नहीं हुआ। हालांकि जो न्यूज़ है मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। लेबनान के अंदर बैरूत में अभी यहां पर लगभग 150 के करीब लोगों की जान चली गई, क्योंकि 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट यहां पर रखा होता है, जिसको NH4NO3 के नाम से आप लोग जानते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड रूल क्या है, हम लोग वो बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अमोनियम नाइट्रेट रूल जो है 2012 हमारी कंट्री में, ये एक्सप्लोजिव एक्ट 8084 के अंडर में डिफाइन किया गया अमोनियम नाइट्रेट को एज ए यहां पर एक तरह से कंपाउंड है विद फॉर्मूला NH4NO3, जो इंक्लूड करता है एनी मिक्सचर और कंपाउंड जिसमें 45% के करीब अमोनियम नाइट्रेट आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि जिसके अंदर भी ये देखने को मिलता है अमोनियम नाइट्रेट 45% के करीब, उसको आप लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बेसिकली जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, ये यहाँ पर आप लोग फर्टिलाइजर का भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर नाम दिया रखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, हमारी कंट्री में क्या एक्ट है इससे रिलेटेड, वो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। क्विट इंडिया मूवमेंट को थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों ने जाना, क्विज था उसका आंसर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की किसान स्पेशल ट्रेन या फिर किसान ट्रेन के बारे में हम लोगों ने बात की। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बात की, कहाँ से निकल कर आती है, क्या क्या चीजें। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर जो अभी एक नई एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात की जा रही है वो समझा। शिपिंग मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात जानी, क्या क्या चीजें अलग अलग करने की बात की जा रही है वो चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने जाना हमारी कंट्री का फुटबॉल क्लब इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कोर इंडस्ट्री और वो सब चीजें जानी। तो इसी के साथ में नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने समझी यहाँ पर भी, ये बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के डायरेक्ट बन जाते हैं। आइए देख लेता हूं कितने अच्छे से लेक्चर आप लोगों ने सुना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर बात करती है, जो बेसिकली यहां पर बात करिए कि अलग रूट होना चाहिए हमारी कंट्री में, जो फिशिंग है और जो इसी के साथ में जो फिशिंग करने वाले हैं, जो मर्चेंट है, और ये कब से इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक ग्रुप का नाम आप लोगों को बताना है हमारी कंट्री में, फुटबॉल ग्रुप, जो कि अभी यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर जिसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर काम कर रही है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर तैयार करने का। इसी के साथ में किसके द्वारा रिलीज किया जाता है यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए डेटा, ये आप लोगों को बताना है। MNFDC ये यहां पर ऑर्गेनाइज
कर रही है ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। फेस्टिवल जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन का पार्ट रहेगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? किसान रेल को एक और नाम से पुकारा जाता है, जो कि हमारी कंट्री में 7 अगस्त से स्टार्ट की गई है, ताकि जो आइटम है जो खराब हो जाते हैं उनको रोका जा सके खराब होने से। सारी पीडीएफ आज तक जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ से टेलीग्राम स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है यहाँ पर, और लगभग 1,14,000 के करीब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, अगर आप लोग वहां पर हैं। अगर आप लोग वहां पर नहीं है तो कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हो तो ही वहां पर कनेक्ट होइएगा, अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। जब भी टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ाइए, इतना अच्छा लगेगा दिल से कि आप लोग उसको किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।